उन्हें संवाद थीम ही इसलिए रखा है क्योंकि संवाद होगा तभी विकास की बातें होंगी, तभी हम विकास की परिकल्पना कर सकते हैं। यही वजह है कि इस थीम को लेकर के हम चले हैं और कहीं ना कहीं जो रिमोट एरियाज है यानी राजधानी रांची के इतर जाकर के राज्य के विभिन्न जिलों में इस तरह के कार्यक्रम को स्थापित कर रहे हैं और वहां के जो भी स्थानीय क्षेत्रीय जो जनप्रतिनिधि हैं उनको इस मंच पर हम लोग जगह दे रहे हैं। बहुत सारे विजन होते हैं, खास करके जनप्रतिनिधियों की अगर बात की जाए, चूंकि माननीय विधायक हैं निर्मल महतो जी, पहली बार विधायक बने हैं और बहुत सारे मुद्दे होते हैं, क्षेत्र में काफी सक्रिय हैं, लोगों के बीच हमेशा सक्रिय रहते हैं। ऐसे में जो विजन होता है वो कहीं ना कहीं कई बार विजन को सार्वजनिक मंचों पर रखने की आवश्यकता होती है। यही वजह है कि नक्षत्र न्यूज ये मंच दे रहा है उनको, वो अपना विजन जो अगले जो 4 साल बचे हैं शेष, इन 4 सालों में उनका क्या कुछ विजन रहेगा अपने क्षेत्र की जनता के लिए और राज्य सरकार का कितना सहयोग जो है वो 3 साल शेष रह गया है, 3 साल से थोड़ा सा ज्यादा। तो ये जो वक्त शेष है इस वक्त में जनता के लिए क्या कुछ करेंगे, तो ये मंच है और इस मंच से वो तमाम तरह की बातें होंगे, वो सवाल जवाब होंगे और उन जवाबों का जाहिर तौर पर जो समाधान है उन समाधानों पर भी बातचीत होगी। तो मैं पहले मंच पर सीधे आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय विधायक निर्मल महतो जी को कि कृपया वो मंच पर आए। जी आइए। और मैं नक्षत्र न्यूज के चैनल हेड एवं डायरेक्टर दोनों को मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप लोग आएं और विधायक निर्मल महतो जी को सम्मानित करें। ये मौका है, ये मंच है, ये वक्त है, ये दस्तूर है। हम संवाद कार्यक्रम की इस कड़ी को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं और इसी कड़ी में लोकप्रिय विधायक निर्मल महतो जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, जिनको इस वक्त सम्मानित किया जा रहा है। फूल में मोमेंटो एवं साल देकर के सम्मानित करेंगे और इसके बाद भी कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जिनके साथ हम संवाद करेंगे। तो जाहिर तौर पर संवाद कार्यक्रम के इस सिलसिला को लगातार हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। सॉल, फूल और मोमेंटो देकर के सम्मानित कर रहे हैं माननीय चैनल हेड कन्हैया तलेजा जी। फूल गुलदस्ता देकर के सम्मानित किए, सॉल देकर के डायरेक्टर विक्की श्रीवास्तव जी सम्मानित कर रहे हैं, स्मृति चिन्ह देकर के सम्मानित कर रहे हैं। नक्षत्र न्यूज के इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए, इस मंच पर पधारने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे दो साथी जो इस इंटरव्यू के सिलसिला को आगे बढ़ाएंगे, मैं उनको भी मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। जी बिल्कुल, यहाँ बैठेंगे बीच में आप जी। और आशीष सिन्हा और मेरे सहयोगी दीपक राजसुमन मंच पर आए और इंटरव्यू के इस कड़ी को आगे बढ़ाएं। शुक्रिया नवीन, इस धन्यवाद। कार्यक्रम विधायक जी माइक ले लीजिए। शुक्रिया इस बातचीत में जुड़ने के लिए तमाम जो हमारे दर्शक देख रहे हैं नक्षत्र न्यूज के माध्यम से और इस हॉल में जो बैठे लोग हैं उन सभी का। और हम लोग लगातार सुबह से चर्चा कर रहे हैं कि झारखंड किस तरीके से आगे बढ़े। झारखंड में जो विधानसभाएं हैं, जो 24 जिले हैं, वो उन 24 जिलों में क्या कुछ स्थिति है। और खास तौर से अगर हम हजारीबाग में बैठे हैं तो हजारीबाग के आसपास जो जिले हैं, चाहे रामगढ़ हो, चतरा हो और या फिर कोडरमा हो, हजारीबाग हो, उन तमाम जिलों में क्या कुछ स्थिति है वो समझने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर वहाँ समस्याएं हैं तो उन समस्याओं को कैसे दूर किया जाए और कहीं कुछ मामला दिक्कत हो रहा है, तकनीकी चीजें फंस रही है तो उसको कैसे दूर किया जाए, इन तमाम चीजों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ मांडू विधायक है निर्मल महतो जी। सबसे पहले स्वागत विधायक जी। और पहला सवाल, मांडू और खास तौर से जो आपका विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, पिछले 1.5 साल का वक्त हो चला है आपके विधायकी के रहते हुए, कितना आगे बढ़ा है और अगर कुछ चीजें फंस गई है तो कहाँ फंस रहा है?
नवछत्र न्यूज के हमको बुलाएं, इसके लिए तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूं आप लोगों का। और न्यूज को कह के हम लोग न्यूज व्यूज से और थोड़ा बोलने में हिचकिचाते हैं अभी भी, और थोड़ा इस सबसे हम दूर रहते हैं। क्या कि हम लोग शुरू से जब न्यूज और फोन और टीवी नहीं था उस समय से हम लोग राजनीति कर रहे हैं, तो हम लोग डायरेक्ट जैसे अभी आप नवछत्र न्यूज रखे हैं उसी तरह हम सोचते हैं कि जनता से डायरेक्ट के बीच में जाकर बात करें। जनता से पहुंचने का एक साधन ये भी है, और ये बहुत ब्रॉड है, बड़ा है। अभी तक तो हमको इसको समझ में नहीं आया है कि इसमें जनता जुट पाता है। हमको लगता है कि ऐसा लोग भी है कि 50 लाख जुटल रहता है और 100 वोट नहीं लाता लोग। तो हम लोग देखें, इसलिए हम जब से हम पैदा लिए तब से डायरेक्ट लोग से वही लोग के गोड़ लगते हैं, वही लोग के बीच में जाते हैं। हम लाइक और फेसबुक अभी तक हमको चलाने नहीं आता न्यूज, तो इसलिए हम डायरेक्ट आज भी जनता के बीच में हम जा रहे हैं और जनता के बीच में रहेंगे। अभी तक हम जब से विधानसभा चुनाव जीते हैं अभी तक एक रात भी मतलब रांची विधानसभा सत्र चलने के बावजूद भी नहीं रहे। डायरेक्ट हम घर से ही आना जाना करते हो। जिस रोज विधानसभा भी चलता है ना उस रोज भी जनता से लोग से मिलते हैं। मांडू कहाँ पहुंचा है पिछले 1.5 सालों में? हाँ, ये सबसे बड़ा बात है। और ये भी सबसे बड़ा बात है कि मांडू कहाँ था और कहाँ पहुंचा है। हमको लगता है कि एक ही खानदान के लोग 45 साल से था विधायक। हमको लगता है कि हम खुद नहीं देख पाते थे कि विधायक कौन है, सांसद कौन है। पूर्व के बहुत बड़ा नेता था मेरे क्षेत्र में, पूरा भारत के मालिक जो वित्त मंत्री बोला जाता था वो लोग भी यहाँ पे पूरा नेतृत्व कर रहे हैं, लोकसभा का पूरा देश के नेतृत्व कर रहे हैं। उन लोग को हम नहीं देख पाते थे। और पूर्व में कई प्रतिनिधि रहते थे तो हम लोग सोचते थे कि उनका चेहरा देख लें। तो जब से हम थे तो हम तो उन लोग से बात भी नहीं कर पाते थे, तो जनता का बात कर पाता होगा। तो हम वैसे भी रोड बनाए। आप खुद मतलब ऐसा स्थिति था मांडू विधानसभा के, मतलब लोग सब बोलता था कि खदान है, कलवरी है, काम नहीं हो पाएगा। लेकिन वैसा जगह पे भी हम रोड बनाए, जैसे गोसी का रोड, केदला का खीरू मातो जो अभी एमपी है उनका गांव का रोड बनाने का काम किए हैं। उसके बाद तोपा तोयरा का रोड हम वहां पे बोले थे चुनाव में कि देश आजादी से पहले तक नहीं बना था। बोला हम बोल ही दिए थे चुनाव में तभी घुसेंगे आपका गांव जब हम रोड बनाएंगे। उसके बाद एक हैसेगढ़ा में दो वहां पे मंत्री लेवल के नेता भी हैं, अभी भी हैं। उस गांव का बगल में 10 कदम में देश आजादी से पहले रोड नहीं बना था। 3 दिन पहले हम 1 करोड़ रोड का शिलान्यास किए हैं। और उन लोग को भी बोले थे कि जब हम घुसेंगे तो रोड लेके घुसेंगे, नहीं तो नहीं घुसेंगे। उसके बाद आप पुंडी से घाटों तक टाटा कंपनी बहुत बड़ा अपने आप को कंपनी समझता है, आज तक ने रोड बनाया था। जो मुख्यालय से रोड जोड़ने वाला टाटा कंपनी, उस रोड को बनाए। बिजली हर जगह दिलवाए। और बिजली के लिए आप देखते होंगे कि लोग फोन आता तो हम खुद कार्यकर्ता बन के अफसर लोग को जाके मिलकर उन लोग को राम सलाम करके बोलते हैं कि ट्रांसफार्मर वहां दे दीजिए, पोल दे दीजिए। यही नहीं कि हम फोने से आदेश देते हैं, जरूरत पड़ते तो उन लोग जगह जाते हैं। पता कर लीजिए, मेरा 2 जिला पड़ता है, हजारीबाग और रामगढ़। दोनों एसी से, स्कूटी से, एसडीओ से प्रत्येक दिन बात होता है। और कई बार फोन के माध्यम से वायरल भी लोग कर देता है। कह के उतना हम लोग नेता ने, हम तो काज करते हैं, थोड़ा बोलने कम आता है। यानी अब जनता की पहुंच माननीय विधायक तक हो गई है। देखिए, हम तो अभी भी विधायक नहीं समझते हैं और आगे भी नहीं समझेंगे। हम एक कार्यकर्ता हैं और चंद्र प्रकाश चौधरी और सुदेश महतो के छोटा सा अदना से एक ठोक कार्यकर्ता है, और झारखंड के योगदान में एक छोटा सा कार्यकर्ता बन के हम काम कर रहे हैं। विधानसभा में तो अभी सुदेश महतो जी की जो पार्टी की विचारधारा है वो तो आप ही रख रहे हैं ना। तो हमको लगता है कि बात ही अंधा और बहरा सरकार से रखने से कोई फायदा नहीं है। क्या कि बात रखने से विधानसभा
में कोई भी बात, कोई भी खुद जेएमएम के लोग और कांग्रेस के लोग रखते हैं। अभी देख लीजिए, जो वित्त मंत्री अपना बात को रख रहे हैं, उसका जब नहीं सुन रहा तो हमको विधायक का सुनेगा। यानी तो हम अपने मन से काम करते हैं, जो नहीं सुनता उसको सुनाते हैं अच्छा से, और जो नहीं करता उसको करवाते हैं अच्छा से। हमको नहीं लगता सरकार से कोई काम होने वाला है। देखिए विधायक जी, एक छोर तो आपका पश्चिम है, एक छोर पूरब है। विष्णुगढ़ भी आपके ही विधानसभा क्षेत्र में है, मगर विष्णुगढ़ में भी कैसे सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं जहां अभी भी लगता है कि विकास होने चाहिए थे। कई से गांव है, अभी जो आप विष्णुगढ़ से पहले ही आइएगा तो वहां पर कुछ ऐसे गांव है जहां पर अभी आपको लोग चापाकल नहीं होने के कारण से है क्या कि दूर दूर से पानी लाते हैं। तो क्या उस क्षेत्र की नॉलेज संज्ञान आपके मामला में है अभी? क्योंकि आपसे उम्मीद लोगों को बहुते हैं, और आपने कहा कि 45 साल जिन्होंने राज किया उसको तोड़ते हुए, उनके किला को ध्वस्त करते हुए आज आप बैठे हैं। देखिए, जब माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी पीएचडी विभाग के मंत्री थे, तो आप देख लीजिए बिशुनगढ़ में भी जन मीनार बनाया है, गोविंदपुर में भी जन मीनार बनाया है, चानो में भी जन मीनार बनाया है, चुरचुर में भी जन मीनार बनाया है। लेकिन इस सरकार से चापाकल तो छोड़ दीजिए, एगो हम लोग चोया बोलते हैं ना, चोया, हम लोग चोया से उठा के पानी लाते हैं, उसको बांधने का औकात नहीं सरकार को। तो चापाकल गाड़ने का अभी तक कौन विधायक एगो चापाकल गाड़ा है पूरा झारखंड में, बता दीजिए। तब हम, अगर कोई गाड़ा होगा विधायक, तो हम अभी रिजाइन देने के लिए तैयार हैं। खुद जो मंत्री है वो अपना क्षेत्र में, उसका जगह के लोग मेरा जगह आता है, क्या दोनों को सटा हुआ है। एगो चापाकल को पेयजल सस्ता मंत्री नहीं गाड़ पाया, तो दूसरा तो बात छोड़ दीजिए। आपके जो क्षेत्र करना होगा अपने से करना होगा। और हम लोग जगह कलवरी क्षेत्र के रहने के बाद हम लोग अपने से बहुत काम कर रहे हैं। डीएमटी का मद है, जो खनिज के लिए जो हम लोग अलग से मद मिलता है, सबसे ज्यादा 1000 करोड़ में 600 करोड़ मांडू विधानसभा में काम किए। आप देख लीजिए, उसका एक पाई पाई का हिसाब दे देंगे, किताब ला के हम दिखा देंगे। और दोनों डीसी, हजारीबाग और रामगढ़ डीसी बहुत मेरा लिए काम कर रहा है। अभी कल ही परसों आपका 20 योजना स्वीकृति होकर टेंडर निकला है, उसके बाद उससे पहले 9 योजना की स्वीकृति होकर निकला है। और डीसी साहब के हम गए थे, बहुत लोग का फाइल पड़ा हुआ था, तो मांडू विधानसभा का कह के खनिज क्षेत्र, हम बोले भी हैं कि खनिज क्षेत्र है, अगर हम लोग को अनदेखी किया जाएगा तो मांडू विधानसभा में खनिज भी निकलना बंद कर देंगे और विकास करना होगा। और हम लगातार, जो भ्रष्ट सरकार है, अभी डायरेक्ट हम मंत्री से मिले हैं, मुख्यमंत्री से मिले हैं। एक रोड आप नया मोड़ से कुजू तक देख लीजिए, हम खुद अपना कोदाड़ी से अपने से गिरा के रोड बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार 24 किलोमीटर, कोई भी अगर अंधेरा भी जाता है तो कई गो गड्ढा मिलता है डंटा लेके, तो उसको पता चल जाता है। लेकिन इस सरकार 24 किलोमीटर में उसको दिख नहीं रहा कहीं पे गड्ढा। विधायक होने के नाते तो हम ही गाली सुनेंगे, लेकिन हम अपने से कोड़ी और गैंता लेके 3 बार अभी तक भर चुके हैं 24 किलोमीटर। अब चालू किए थे 3 बजे से 12:01 तक हम रोड बनाने का काम किया। अभी देख लीजिए, छाला भी उस रोज पड़ गया था, तब भी लोग गाली दे रहा था। तो वो जहां गाली देना है वहां पे गाली ना दे के विधायक के गाली दे, तो विधायक का कितना फंड रहता है और कितना रहता है, अगर उसको भी कन्वर्ट कर देगा ना, तो हम लोग डीएमटी मत से, खनिज मत से उसको हम लोग बना लेंगे। लेकिन सरकार ना चेंज कर रहा रोड का, अपने जगह रखा है, राजस्व वसूल रहा है करोड़ों अरबों रुपया, और उसमें रेलवे का साइडिंग है, एनटीपीसी का पूरा छाया आ रहा है, आपका कुजू रेलवे साइडिंग है, कई कलवरी है, गिद्दी है, रेलीगढ़ा है, गिद्दी सी है, सिरका है, अरगड्डा है, स्याल है, सौंदा है, उरी मारी है, तापिन है, तापिन सोते, सब वही रोड से जा रहा है। लेकिन जब 24 किलोमीटर रोड नहीं बना पा रहा, तो सरकार कहाँ गंभीर है, आप समझ सकते हैं। नहीं, आपको लगता है कि हेमंत सरकार में कोई भी काम नहीं हो रहा है इस टेन्योर में? तो हम तो बोल रहे हैं, एक तो चुहिया नहीं उससे बन रहा, तो सरकार का हम लोग देखे, छोटा सा नेता, उतना बड़ा मुख्यमंत्री को हम लोग जवाब नहीं दे सकते हैं। लेकिन हम लोग जान रहे अपने विधानसभा क्षेत्र में कुछ काम नहीं हो रहा है। अपना से जो लगे हुए हैं, जो कलवरी का फंड है और टाटा का और बहुत सा प्लांट का, उसको फंड हम लोग लगा रहे हैं, व्यक्तिगत फंड भी हम लोग लगा रहे हैं। हम लोग अपना से जो होता है, अपना से ट्रैक्टर लगाते हैं, अपना जेसीबी लगाते हैं, अपना लोडर लगाते हैं। और अभी विष्णुगढ़ का, जो आप विष्णुगढ़ का बोले, पूर्व अनुमंडल का दर्जा दिलाना चाहिए। पूर्व अनुमंडल का दर्जा अभी तक विष्णुगढ़ का नहीं मिला है। टाटी झरिया आपका हजारीबाग से बगोदर तक का रोड
आप 4 लेन के लिए उसका टेंडर हो चुका था, उस टेंडर को कैंसिल हो चुका है। आप जानते होंगे सरकार गंभीर ने जमीन नहीं दे पाया है। अगर जमीन दे देता तो आपको यहाँ आपका हजारीबाग से बगोदर तक 4 लेन चालू हो जाता है। इसका बाद जो टेंडर हुआ है, आज देखिए कलकत्ता से आपका बनारस का रोड जो कि 60 किलोमीटर मेरे विधानसभा क्षेत्र में पड़ेगा, वो रोड को शुरू हम करवाए हैं परसों रोजा। और उसमें हम जाके बहुत जगह ऐसा डीसी हो गया, डीएफओ 2-3 को डीएफओ क्षेत्र पड़ता है, उन लोग को जा किए हैं, लेकिन सरकार गंभीर नहीं था या कोई मेरा जगह आया नहीं ना, तो उसमें भी हम लग के काम करवाते हैं। और जमीन लेकर रोड को चालू करवाना चाहिए। कितना एक्सीडेंट हो रहा है, कितना लोग मर रहे हैं। अच्छा, आप विपक्ष के विधायक हैं, इस वजह से सरकार आपको सपोर्ट नहीं कर रही है या फिर तमाम विधायक परेशान है इस वजह से, जेएमएम, कांग्रेस और बाकी लोग? 81 के 81 विधायक दिक्कत में है तो खुद मुख्यमंत्री दिक्कत में है, तो दूसरा को छोड़ दीजिए। मुख्यमंत्री जी अपना विधानसभा में काम नहीं करवा पा रहे हैं, तो पैसा तो तो दूसरा है ना को सरकार के पास, तो दिक्कत कहाँ हो रही है? सरकार तो करे, पैसे की कोई कमी नहीं है। अगर सरकार के पास, तो वित्त मंत्री कई बार बोले हैं, अब उसको सुइया दिला के वित्त मंत्री को जबरदस्ती बुलाइएगा कि पैसा है, पैसा है, पैसा है। वो खुद बोलता है, कई बार खड़ा होकर बोलता है कि पैसा नहीं, फिर दूसरा रोज वित्त मंत्री को सुइया देते हैं, हाय पैसा, बहुत पैसा है। तो पैसा कोई जा- एकदम बातें नहीं। तो विधायक जी, पैसा जा कहाँ रहा है सरकार का? मैया योजना में या बाकी और जो योजनाएं चल रही है? आप खुद जानते हैं, मैया योजना का भी पैसा नहीं आ पा रहा है। कभी 4 महीना में खोज खाज के देता है, लूट खसोट के, कभी 3 महीना में देता है। मैया लोग भी इंतजार करता है कब मैसेज आएगा, कब मैसेज आएगा। फिर बोलता है कि जो क्षेत्र में चुनाव है या मुख्यमंत्री के दौरा, उस क्षेत्र में एक जिला में दे देता है, दूसरा जिला के लोग ताकते रहता है कब मिलेगा मैया योजना। विधानसभा फिर से सत्र शुरू होने वाला, उठाइएगा इस मुद्दे को फिर से? देखिए, हम अभी तक झारखंड में एक ही विधायक हम ही हैं जो हमको मार्शल वर्ट किया है। बाकी बात कोई विधायक को मतलब हुआ है, सब तो सरकार का चापलूसी कर रहा है। बीजेपी वाले भी? अब देखिए, हम तो अभी दूसरा का नाम, हम अपना बात करते हैं। सहयोगी हम है। एक विधायक हैं, कौन बीजेपी के, कौन कांग्रेस का है, कोई हम जानते हैं कि हम आसू पार्टी का है। अरे के सब लोग तो, आप लोग भी बोलते हैं एकलौता है, तो एकलौता है। तो सहयोगी है ना भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड। देखिए, सभी लोग हैं सहयोगी, आप लोगों लेकिन को काम support जब नहीं करते। करना पड़ता है ना, तो अकेले रहना पड़ता है। अगर आप घर में हैं तो आपका अगर जिम्मेदारी मिला तो अकेले संभालना होगा। मतलब सहयोग नहीं मिलता विधानसभा में एनडीए के जितने विधायक हैं? नहीं, एनडीए का तो सहयोग पूर्व पिछले बार हमको मिला था, जब हमको वहां से मार्शल आर्ट करके हमको बाहर निकाल दिया गया था, तो बाबूलाल मरांडी और तमाम विधायक लोग वहां पे बहिष्कार किया कि हम लोग भी बाहर हो जाएंगे अगर विधायक जी को नहीं बुलाया जाएगा। तो लेकिन सरकार के पास हमको लगता है कि देखिए, झारखंड में वैसे नेता लोग को भी आना चाहिए। सुदेश महतो जी के टाइप के नेता को रहना चाहिए था विधानसभा क्षेत्र में, विधानसभा के अंदर में, जो गंभीर पूर्वक बात रख सके। तो उन्हें तो हमको जनता ही लगता नकार है, दिया ना सर। देखिए वैसे वैसे नेता, कई नेता है ना कि जनता भेज दिया यहाँ है विधान बाहर। परिषद भी नहीं है जो कि दूसरे जरिए से आ जाए। देखिए, हम लोग तो छोटा सा नेता थे तो हम लोग को भेज दिया। सुदेश जी जैसा नेता लोग को रहना चाहिए था, हम लोग को बाहर भेज देता वो ठीक था। तो आप इस्तीफा दे दीजिए माननीय सुदेश हम तो जी को, तैयार बनवा थे। दीजिए। अब फर्स्ट आपको मालूम होगा कि 24 घंटा तक हम अपना सर्टिफिकेट नहीं लिए थे, और सुदेश जी के यहाँ गए, इस्तीफा लिखे, इस्तीफा दिए और बोले कि वहां से लड़ना होगा जबरन। हम बोले, बोला कि नहीं अभी हम नहीं लड़ सकते हैं। वो जबरन फिर हमको बोला कि तुमको लेना ही होगा। मतलब सुदेश जी मानते हैं कि भाई निर्मल महतो बेहतर वक्ता है और बढ़िया तरीके से बातों को, विचारों को रखा जाएगा विधानसभा में उनके जरिए। देखिए, हम बढ़िया वक्ता तो नहीं है, लेकिन हम बढ़िया कार्यकर्ता बनने के प्रयास कर रहे हैं। कार्यकर्ता ही वक्ता होता है, कार्यकर्ता ही तमाम चीजों को आगे बढ़ाता है। नरेंद्र मोदी जी कार्यकर्ता से कहाँ पहुंच गए? देखिए, उतना बड़ा बड़ा नेता का मेरा मंच में नाम ले रहे हैं, तो हम लोग पूर्व में भी बोले हैं। हमको जहाँ पे हम पूर्व में पलामू के भी, वहाँ के जिला प्रभारी रहे हैं, पलामू का भी, जमशेदपुर का भी रहे हैं, और धनबाद का भी रहे हैं, गिरिडीह का भी रहे हैं। जहाँ पे लोगों के बीच में हम गए हैं और वहाँ का समस्या देखे हैं। और मुख्यमंत्री का हम लोग एक ही जिला के हैं, मुख्यमंत्री, हम और उनका माननीय शिबू सोरेन दिसम गुरु जी,
सब एक ही जगह के हम लोग हैं, लेकिन विकास कहाँ था और कहाँ है आप खुद जानते होंगे कि विकास, खुद हमारे गुरुजी बोलते थे कि दारू मदरा ये सब बंद होना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री जी रात को भी दिन को भी जो 8 बजे तक मदरा चलता था वो 12 बजे रात तक चलाने का प्रयास कर रहा है। तो कर राजस्व भी बढ़ाया जा रहा है, किसी तरीके से बढ़ जाए तो राजस्व अगर बढ़ाने के लिए क्या राज्य को बेचना पड़े तो बेच दीजिएगा, देश को बेचना पड़े तो देश को बेच दीजिएगा। सोच समझ के चलना होगा, ऐसा काम नहीं करना होगा कि राजस्व बढ़ाने के लिए सबको बेच दीजिए। विधायक जी, आपके ही विधानसभा क्षेत्र में चुचू जो प्रखंड है, और सबसे बड़ी त्रासदी वहां अगर होती है, हाथियों से बहुत बड़ी त्रासदी होती है, मगर अभी तक उसके लिए कोई मास्टर प्लान नहीं बन पाया है। अगर हर साल अगर आप देखेंगे तो वहां सैकड़ों की संख्या में लोगों की मौतें होती है, कॉरिडोर नहीं बनाया जाता है, कोई सफल उसके लिए वन विभाग के द्वारा नहीं किया जाता। क्या लगता है कि तिवारी महतो के पास कुछ ऐसा प्लान है जहां जो हाथियों से लोगों को बचाया जा सके? चलिए, मैं इसका बहुत अच्छा मुद्दा में बात किए हैं, और सबसे ज्यादा पूरा झारखंड में सबसे अगर ज्यादा मृत्यु दर है हाथियों से तो मांडू विधानसभा में है। और पिछले बार सत्र में हाथी के लिए विशेष सत्र एक दिन का बुलाया गया था, और मास्टर प्लान जो कि मांडू विधानसभा क्षेत्र के डीएफओ जो रामगढ़ जिला का पड़ता है वो मास्टर प्लान बना के दिए थे। और आपको मालूम होगा कि पहले 4 लाख रुपया मिलता था, अब 10 लाख रुपया मृत्यु होने के बाद वो मेरे ही वहां पे बात रखने का, हाथी जिस रोज मरा उसी रोज हम बोले कि पहले हाथी पे चर्चा करना होगा। और आप देखे होंगे कि बोले 4 लाख में क्या होगा, तो 10 लाख रुपया मिला। और अभी एक मेरा तुरंत हाल में ही एक मृत्यु हुआ और उसको 10 लाख मिला, उसमें 5 लाख रुपया डायरेक्ट मिलना है और 5 लाख रुपया फिक्स हो जाएगा। 5 लाख रुपया आपको निकालना 10 साल तक नहीं निकलेगा। ऐसा नहीं कि 10 लाख रुपया मिल गया तो 5 लाख रुपया आपका परिवार के नाम से फिक्स रहेगा, वो पैसा को परिवार के लिए रहेगा, और 5 लाख रुपया में आप जीवन पालन के लिए इधर उधर कर सकते हैं। कम से कम 5 साल तक आपका पैसा नहीं निकलेगा। मैं इस विषय में मुख्यमंत्री जी को और वन विभाग के लोगों को धन्यवाद देते हैं कि 4 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया। हाथी पैसा दे देना समाधान नहीं है। अगर हाथी आते हैं, जंगली हाथी हो, तो उनको भगाने के लिए झारखंड में कोई व्यवस्था नहीं है, पुरलिया से बुलाया जाता है लोगों को। क्या लगता है कि आने वाले समय में आपके प्रयास, चूंकि आपने कहा कि सबसे ज्यादा दर अगर है तो मांडू विधानसभा में है, क्या यह प्रयास होगा कि झारखंड में भी पुरलिया जैसे लोगों की व्यवस्था यहाँ की जाए, लोगों को तैयार किया जाए ताकि हाथी से जो होने वाली त्रासदी है उसे रोका जा सके, कम किया जा सके? देखिए, इसके लिए आपको बहुत नीचे स्तर पे जाना होगा। बड़े बड़े कोयला खदान खुल गया है, खदान उस रास्ता में बन गया जो हाथियों का रहने का, रुकने का, खाने का, चारा, वहां पे जो घास अलग तरह का घास रहता था, बड़ा बड़ा खदान होने के कारण मेरा ही विधानसभा में हमको लगता है 10 साल में कम से कम 20 खदान वैसे नया खदान जो बना है। और गैर कानूनी खदान तो इतना है कि आप गिन नहीं पाइएगा। जब तक उसको जमीन स्तर पर लाकर काम नहीं करेगा तो ये अस्थायी उपाय नहीं है हाथियों के लिए। और उन लोग का जो जगह है, उन लोग के जगह को छेड़छाड़ नहीं किया जाए, सरकार से ही निवेदन है। और वैसे माफिया लोग को भी सोचना चाहिए और सरकार को देखना होगा कि वैसे माफिया लोग हाथियों के जगह में गलत खनन ना करें। अच्छा, एक 45 साल वर्सेस 5 साल, 45 साल आपने कहा, 45 साल रहे हैं। हमारा हजारीबाग जो आपका क्षेत्र है, सेंट्रल मिनिस्टर भी रहे हैं, राज्य मंत्री भी रहे हैं, हमने कंपेरिजन किया है 45 साल वर्सेस 5 साल। तो क्या लगता है कि जो आने का 3.5 साल बचा हुआ है आपका, उन 3.5 साल में क्या मास्टर प्लान होगा निर्मल महतो का कि मांडू विधानसभा का अग्रसर विकास हो? देखिए, मेरा 5 साल का प्रोग्राम है और जो 45 साल हम दूसरा के बैक जाना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन जो 45 साल में नहीं हुआ, हम 1.5 साल में उससे ज्यादा खर्चा किए हैं और उससे ज्यादा पैसा लाए हैं। चाहे वो डीसी लोग से प्यार से हो या लोगों का दबाव से हो, हम उतना काम करके दिखा भी दिए हैं। कोई ऐसा दिन है, आज भी शिलान्यास किए हैं, कल भी किए हैं, कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिसमें शिलान्यास का दौर नहीं जारी है। और रोज हम डीसी डीडीसी लोग से बात करते हैं
और पूरा झारखंड में जो 5 करोड़ रुपया विधायक लोग को मिलता है, सबसे पहला समाप्त पैसा खत्म किए हैं तो हम किए हैं। पूरा झारखंड में पहला पैसा मेरा खत्म हुआ है 5 करोड़ रुपया। कई ऐसा विधायक अभी तक शुरुआत नहीं किए हैं, इसलिए कि हम चंद्र प्रकाश चौधरी के साथ 20 साल लगातार रहे हैं, तो हम उनको देख देख के समझे हैं। उनका नाम ही था विकास पुरुष चंद्र प्रकाश चौधरी। कोई भी पहले नाम लेने से पहले बोलता था विकास पुरुष चंद्र प्रकाश चौधरी। तो उनका हम कलम का ताकत देखे हैं और उनसे सीखे हैं। इसलिए विकास कैसे किया जाता है, किनका जगह जाना चाहिए, किनका जगह नहीं जाना चाहिए, तो हम देख देख के उनसे सीखे हैं। इसलिए बहुत कोई, हालांकि हम विधायक नहीं रहे हैं उतना साल से, लेकिन 20 साल में चंद्र प्रकाश चौधरी के विधायकी भी देखे हैं, मंत्री भी देखे हैं, इसलिए बहुत चीज सीखे। कैसे विकास हो, किनको राम सलाम करना चाहिए, किनको डांटना चाहिए, इस चीज हम पूरा सीखे। इसलिए काम बेहतर तरीका से हो रहा है, लेकिन जितना होना चाहिए सरकार से कोई मदद नहीं मिल रहा। ये साफ कह सकते हैं कि जो विकास की बातें हैं तिवारी मतो हवाई चप्पल पहन के कर रहे हैं, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। देखिए, अभी तो जो चप्पल हम पहने हैं वो तो 300-400 रुपया का होगा, लेकिन हम लोग जब शुरुआत राजनीति किए थे तो 30 रुपया के चप्पल से हम लोग शुरुआत किए थे। तभी बहुत 300 का चप्पल हम लोग के मिल गया, उतना ही बहुत बड़ा बात है। और मोदी जी का कहना भी है कि हवाई चप्पल पहनने वाला लोग भी देश का नागरिक है, तो हम लोग भी हवाई चप्पल पहने हैं तो हम लोग भी देश के नागरिक हैं। इसलिए देश के नागरिक के साथ जुट के मोदी जी का जो प्लान है उसको साथ हम चलना चाहते हैं। अच्छा विधायक जी, हम आपके पार्टी से कुछ समझना चाहते हैं, क्योंकि मौजूदा समय में आजसू जो है एक विधायक और एक सांसद है पार्टी में। अभी आप लोगों ने धनबाद में एक कार्यक्रम भी किया था स्थापना दिवस को लेकर, और बहुत बड़े स्तर पे, बृहद स्तर पे उस कार्यक्रम को किया था। लेकिन बाकी कई ऐसे मुद्दे झारखंड में है, सुरक्षा को लेकर, महंगाई को लेकर, पेपर लीक जैसे मामले को लेकर, या फिर जेपीएससी वाला जो मामला अभी रिजल्ट में गड़बड़ी आया, उस मुद्दे पे पार्टी प्रखर नहीं है, मुखर नहीं है, सड़कों पे दिखती नहीं। देखिए, हम तो बोल रहे ना कि ये अंधा और बहरा सरकार, सड़क पे उतरिए या भूख हड़ताल कीजिए या विधानसभा में बात रखिए, ये सुनने वाला नहीं है। इसलिए इस सरकार, हम लोग तो बात रख रहे हैं, विधानसभा में भी रखें। पिछले बार आप देखेंगे छात्र संघ के लोग को द्वारा इतना लाठी खाया, माथा फूटा, वहां से उठा के ले गया। अभी तक सरकार सुनने वाला नहीं। हम तो कुछ लोग स्टूडेंट से ही सुने हैं कि एक सीट को 1.5 करोड़ रुपया में बेचा गया है। तो आप समझ सकते हैं 1.5 करोड़ जिससे लेगा उसका बात सुनेगा कि मेरा आम आदमी का सुनेगा। तो 1.5 करोड़ वाला लोग का सुन रहा है, सरकार 1.5 करोड़ वाला का सुन रहा है। मतलब आप लोग मानते हैं कि गड़बड़ियां हैं, लेकिन आप लोग कुछ भी कर लीजिए सरकार सुनने वाली नहीं है। लेकिन विपक्ष का काम तो है ना लोगों के बीच में जाना, बताना कि देखिए चीजें गड़बड़ हो रही है। जब ऐसा रिजल्ट आया, सबसे पहले हम लोग का प्रधान कार्यालय में डॉक्टर लमोदर महतो, अध्यक्ष शरण भगत तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। उसके बाद हम लोग तुरंत हर जगह जिला वाइज छात्र संघ के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विरोध किए। और अभी भी छात्र संघ के या जो लोग विरोध करता है उनका समर्थन में हम लोग पूरा खड़ा रहते हैं। तन मन धन जब भी बोलता है तो हम लोग जाके वहां पहुंचने का काम करते हैं। और उनका सहयोग, जो सरकार का गलत नीति है उसका खिलाफ सदन में भी रहेंगे और रोड में भी रहेंगे। आजसू एक और हम सवाल समझना है, संक्षेप में बताइएगा, आजसू पार्टी कैसे सस्टेन करे इस राज्य में, क्योंकि अभी जो मौजूदा स्थिति है इस स्थिति में आजसू कभी नहीं रही है। देखिए, कोई भी राजनीतिक या परिवार या बिजनेस उतार चढ़ाव होते रहता है। आप देखेंगे घर ही परिवार में। तो अभी आंसू का कुछ दिन पहले जो उतार था वो अब देखिए चढ़ाव के और धीरे धीरे जा रहा है। और हमको लगता है कि आंसू सबसे, मतलब अभी जब से सरकार बना, मतलब झारखंड राज्य अलग हुआ था, सबसे खराब प्रदर्शन इस बार रहा था। लेकिन अब धनबाद का देख लीजिए कार्यक्रम, या रांची खेल गांव का कार्यक्रम देख लीजिए, या युवा लोग का
झुकाव देख लीजिए। और फिर सोमवार को हम लोग आपका 20 तारीख को चतरा में कार्यक्रम है और लगातार हर जिला में कार्यक्रम कर रहे हैं। तो आंसू पार्टी का उभार होगा और आंसू के पार्टी की तरफ झुकाव सुदेश महतो से बेहतर झारखंड में नेता नहीं हो सकता। जयराम महतो, देखिए इसको तो हम जानते भी नहीं कौन अभी तक है, क्या कि हम अकेले हैं तो हम तो मतलब जयराम महतो को जानते नहीं, माननीय विधायक है, वो हम अकेले हैं तो आपके हम साथ किसी को बैठते जानते हैं। हम ना किसी नेता से मतलब रहता है ना कि हम एक छोटा सा अदनस काज करता है। कभी राम सलाम नहीं है। अभी हम आमे आदमी हैं और किसी को हम चिन्हबो नहीं करते, हमसे कोई बातों नहीं करता है। अच्छा, आखिरी सवाल, कई लोग कह रहे थे कि जब विधायक जी आए तो एक सवाल पूछ लीजिएगा। विधायक जी का जवान बड़ा फिसलता है, कई बार विवादित बातें कह देते हैं। देखिए हम तो बोले ना, हमको तो बोलने भी नहीं आता है, पहले भी बोले हैं आप लोग। इसीलिए बोलते बोलते निकल जाता है। शुरू में इसलिए हम हिचकिचा भी रहते हैं। इतना बड़ा मंच आप लोग दे दिए हैं, पहला बार इतना बड़ा मंच मिला, इसका लिए मैं नक्षत्र न्यूज के लोगों को बहुत बहुत आभार देते हैं। आज तक कभी इतना बड़ा कभी भी मंच हमको नहीं मिला था, आप लोग को आभार देते हैं। और हम क्षेत्र के लोगों से और अपना नेता से मतलब रखते हैं, दूसरा नेता से भी ना देखिएगा, ना कोई देखिएगा नेता लोग को कोई बड़ी लोग का अफसर से संबंध बन जाता है, बहुत नेता लोग का नेता से मिलन हो जाता है। लेकिन आज तक मेरा कोई किसी से संबंध है, ना कोई अफसर से मेरा बन पाया है, ना कोई नेता से बन पाया है, कभी कभी पत्रकार लोग से भी नहीं बन पाता है। अच्छा, चलिए शुक्रिया अपना कीमती समय निकालकर नक्षत्र संवाद में आने के लिए और बेबाकी से तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। ओवर टू यू नवीन।